अरे वाह, क्या किताब है। वाह, कितनी अच्छी कविता लिखी है कवि ने। कितना सुंदर चित्र बनाया है चित्रकार ने। ऐसा व्यक्ति जो किसी की कला को सराहे या किसी की कला के प्रदर्शन पे वाह वाह कह उठे, वह वह या तो स्वयं कलाकार होगा या दूसरों की कला की कदर करने वाला होगा। अगर वह स्वयं कलाकार है तभी उच्च कोटि का कलाकार होगा, हुनरमंद होगा। उसकी कला दूर से ही देखती हुई बनती होगी। और अगर दूसरों की कला का सम्मान करेगा, उसका आदर करेगा, तो समझ लीजिए ऐसा वही व्यक्ति है जिसका चंद्र प्रथम भाव में स्थित है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्रदेव की लगन में होने की। लगन यानी प्रथम भाव में जब चंद्रदेव आते हैं तो सृजनता, कलात्मकता, संवेदनशीलता, भावुकता इत्यादि गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा जातक जिनमें इन गुणों का बहुत आया होता है या इन गुणों से वे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो समझ लीजिए चंद्रदेव उनके प्रथम भाव में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे, अगर चंद्रमा प्रथम भाव में स्थित हैं तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ऐसे जातक विशेष नयन नक्श का सुंदर होगा, वह दूर से ही आप उसे पहचान लेंगे। दूसरा, इस जातक में एक अलग सी तीव्रता, एक अलग सी कलात्मकता होती है, एक अलग सी चतुराई दिखेगी। तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा देव उसके प्रथम स्थान में है। ऐसे जातक अपने विचारों में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। हाँ, ये बदलाव अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। वह हम उनके फलों में देखेंगे कि चंद्रदेव के क्या शुभ या अशुभ फल होते हैं प्रथम भाव में। वह बात की बात है, लेकिन अभी हम इतना कहेंगे आपसे कि जब चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो ऐसा जातक आपको हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न किसी कार्य में संलग्न मिलेगा। ही इज़ ऑलवेज बिजी इन सम वर्क। वह कुछ ना कुछ नया करता ही रहेगा या कुछ ना कुछ नया प्रदर्शन आपको दिखाता रहेगा। ये देखो ये चीज़ मैंने कैसे की, ये देखो ये चीज़ मैंने कैसे की। तो समझ लीजिए जो जातक अत्यंत भावुक है, अपने मनोविचारों को बार बार आपके सामने प्रकट करता है, उस जातक का चंद्रमा सदैव ही प्रथम भाव में मिलेगा। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर कुंडलियों के विश्लेषण से हमें यही मालूम पड़ा है जिनका भी चंद्रमा प्रथम भाव में स्थित है, उनकी एक शब्द में अगर हम कहना चाहें तो ये एक संवेदनशील और भावनात्मक पर्सनैलिटीज़ होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी से ही आपको झलकेगा, क्योंकि प्रथम भाव हमारी पर्सनैलिटी है। ये हमेशा अपने आप में कोई ना कोई बदलाव हमेशा लाना चाहते हैं। ये जीवन में कभी भी स्थिरता को प्रदर्शित नहीं कर पाते, भले चंद्रमा शुभ हो या अशुभ। इनके मन में कुछ ना कुछ नया करने की ललक हमेशा बनी रहती है। तो आइए दर्शकों, अब हम बात करेंगे, अगर चंद्रमा प्रथम भाव में शुभ हुए या शुभ राशियों के हुए या शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हुए तो क्या फल प्रदर्शित करेंगे। इनका सबसे पहला जो फल होता है, ये जातक कवि हृदय होते हैं। इनके अंदर एक कवि छुपा बैठा होता है। इन्हें अपनी विद्या का, इन्हें अपनी पढ़ाई का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। सरकारी नौकरी में इन्हें यश प्राप्त होता है। माता का संपूर्ण आशीर्वाद इन्हें मिलता है। माता इनके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। इन्हें माता का आशीर्वाद हमेशा मिलता है, यानी माता की आयु भी लंबी होती है। तो ऐसे जातकों की माता की आयु बहुत लंबी होगी। आप देखेंगे जिन भी जातकों की माता उनके साथ रहती हैं या जो जातक अपनी माता के साथ रहते हैं, उनमें आपने ये पाएंगे कि उनकी माता के आशीर्वाद से उनके बहुत से कार्य बनते रहते हैं। उनके कभी भी किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती, हर कार्य में उन्हें यश की प्राप्ति होती है। तो समझ लीजिए माता का पूर्ण आशीर्वाद उनके साथ है। इसके विपरीत अगर चंद्रमा किसी भी कारण से अशुभ हैं या अशुभ राशियों में स्थित हैं तो ऐसा इंसान भावनात्मक तो होगा, संवेदनशील भी होगा, मगर वह उसे बैलेंस नहीं कर पाएगा। कहते हैं अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो ये अति भावनात्मक हो जाते हैं और उसके कारण उदासीन हो जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों में ये बात की कमी रहती है कि वे कोई भी कार्य पूर्ण करने से पहले कई बार सोचते हैं और उसी सोच में रह जाते हैं, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति वो कार्य कर जाता है। फिर उन्हें पछतावा होता है, ये कार्य तो हम भी कर सकते थे, लेकिन ये अपने हाथ पे हाथ धरे रह जाते हैं। ये इसका कारण यही होता है कि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, ये अपनी कला के अनुसार विकास तो करते हैं, लेकिन इनमें कुछ समय बाद, समय के अंतराल में ईर्ष्या की भावना भी भर जाती है। ऐसे जातकों की माता बीमार होती है या कष्ट में होती है। ऐसे जातकों के लिए बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। तो अब हम उपायों की बात करें
किसी भी कारणवश अगर आपके चंद्रदेव प्रथम भाव में अच्छा फल नहीं दे रहे हों तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रथम उपाय है माता की सेवा करें। और किसी कारणवश माता का सुख नहीं है तो आप माता तुल्य स्त्रियों की सेवा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता से हमेशा चावल और चांदी लेकर अपने पास संभाल कर रखें। हो सके तो लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ा रामबाण उपाय है शिव जी के 5 अक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे बुरे से बुरा चंद्रमा भी अच्छा फल प्रदर्शित करने के लिए बाध्य हो जाता है। इट हैज़ टू गिव इट्स गुड इफेक्ट्स इफ़ यू वर्शिप लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा चंद्रमौली कहलाए गए हैं। उनके आशीर्वाद से चंद्रमा का अच्छा फल मिलने अवश्यम भावी है, वो मिलके ही रहेगा। अब आप लोगों को मैं एक और उपाय बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। जो भाई बहन चांदी का प्रयोग कर सकें बहुत अच्छा, और जिन लोगों को लगता है कि चांदी का प्रयोग वह नहीं कर पाएंगे तो वह क्या करें, एक लोटे में पानी भर के रखें और सुबह उठ के उस लोटे का जल किसी वृक्ष की जड़ों में चढ़ा दें। इससे भी चंद्रमा देव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मैं दर्शकों, मेरा मानना है कि आप इन फलों को ध्यान से समझेंगे और इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे और चंद्रमा का सदैव शुभ फल ही प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।